नमस्कार जी हिंद। करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें पूछा गया है कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो पंचतंत्र दंत कथाएं राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा जी राइट आंसर है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी अतुल डोलिया ने। ऑप्शन नंबर डी अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त कर दिया गया था। तो 1999 के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और उसके बाद वहां पर सेना ने कब्जा कर लिया था और परवेज मुशर्रफ वहां के प्रधानमंत्री बन गए थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद ये आपकी अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले गोवा की भूमि की बात हो रही है तो गोवा की भूमि पर 16वीं सदी में आए थे। ऑप्शन नंबर सी 16वीं सदी में गोवा की भूमि पर आए थे। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय कौन सा था। तो भारत को जब आज़ादी मिली थी आधी रात को 15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो फतेहपुर सीकरी इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो हैं राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित हैं आपकी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में कार्ले की बौद्ध गुफाएं स्थित हैं राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है आपका त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक ये बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो गठन किया गया था 1885 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो जुलाई 1905 में बंगाल का जो विभाजन था इसका आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था। कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एक चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली। तो विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह ली थी सी राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी जी ने लुइस माउंटबेटन की जगह ली थी। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भद्रा भागीरथी व्यास और ब्रह्मपुत्र इनमें से किस नदी के किनारे प्लासी की लड़ाई हुई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल बनवाने का श्रेय जाता है शाहजहां को। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जो बनवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाराजा जय सिंह द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इसके रचयिता हैं आपके पिडमारी वेंकट सुब्बाराव या पीवी सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी को एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1917 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो
माफ कीजिएगा 1971 के पहले, 1971 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 1965 में राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। सन आपके जो ऑप्शन में दिए हैं इन्हीं में से कोई एक आंसर सही है। 1962, 63, 64, 65 में से एक आंसर सही है। भारत चीन युद्ध इनमें से किस सन में हुआ था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं इसी में से भारत चीन युद्ध हुआ था एक समय, कमेंट करके बताओ। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहां पर उतरा था? तो सबसे पहले कालीकट कोझिकोड केरल में उतरा था वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट या कोझिकोड जिसको बोलते हैं वहां पर उतरा था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। दोस्तों, आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जी के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन बने भवन राइट आंसर है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जो स्वराज पार्टी थी उसके संस्थापक थे आपके मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के जो स्मारक हैं ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता या घोषणा हुआ था? तो ताशकंद जो समझौता हुआ था 1500 माफ कीजिएगा, ये हुआ था 1965 के युद्ध के बाद। भारत पाक युद्ध 1965 के बाद ताशकंद जो है घोषणा हुई थी। भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके एक साल बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन के ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में दे दी गई थी। सीधे हम ब्रिटेन के गुलाम हो गए थे, है ना। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में जो संसद भवन बना था, निर्माण हुआ था 1921 से 1927 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1921 से 1927 के बीच में दिल्ली का संसद भवन बना था। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व ये था कि ये खगोलीय वेधशाला थी। ऑप्शन नंबर डी, जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? तो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन का जो अंत हुआ था 1947 को हम आजाद हुए थे, और इसी समय से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 1947 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार 1946 में सहमत हो गई थी कि अब हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। 1946 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली स्थित जो जंतर मंतर है उसका निर्माण कराया गया था जयपुर के जय सिंह द्वितीय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जय सिंह द्वितीय, महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विश्व धरोहर स्थल में
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर नीचे के तीनों विश्व धरोहर स्थल हैं। राष्ट्रपति भवन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ये विषम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवहेलना या अवज्ञा के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी भी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। जॉन कंपनी भी कहा जाता था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, पूछा गया है। नाना साहिब ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था 1600 से 1612 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। 1600 से 1612 के बीच में राइट आंसर है। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहां पर स्थित है? तो बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप ये आपका सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में है, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो चोल राजा राज चोल, इन्होंने मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी। समुद्र दरियाई विजय मतलब समुद्र द्वारा आक्रमण करके जीता था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन है? तो बौद्ध गुफाएं जो अजंता की हैं दूसरी शती ईसा पूर्व की हैं, ऑप्शन नंबर बी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व राइट आंसर है। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस की स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखने का श्रेय जाता है आपका वीडी सावरकर जी को, यहां पर ऑप्शन नंबर बी वीडी सावरकर जी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। भारत में पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था? तो भारत में पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने कोचीन में सबसे पहला किला निर्मित कराया था, ऑप्शन नंबर ए कोचीन में सबसे पहला किला बनाया था। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो पहले जो भारत की राजधानी थी वो थी आपकी कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया था भारत की राजधानी को। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय जी का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रेड क्लिफ रेखा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था, यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाल किला बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा में पुर्तगाली राज्य समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए गोवा मुक्ति आंदोलन से पुर्तगालियों को समाप्त कर दिया गया था गोवा से। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त 1942 राइट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर यह बनाया गया था चोल साम्राज्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए चोल साम्राज्य के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था।
आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो आज़ादी के बाद भी लुईस माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, लुईस माउंटबेटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर जो डैश में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिहार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में पड़ती है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं पड़ती हैं महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा किला। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी गांधी जी को। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया था, उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो अंडमान और निकोबार जो वापस लिया था उसको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। शहीद और स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शहीद और स्वराज द्वीप प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो सबसे पहले भारतीय आजादी का जो युद्ध ये कहा जाता है 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1857 के विद्रोह को सबसे पहला भारतीय आजादी का युद्ध कहा जाता है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? तो मुगल सम्राट जो हुमायूं हैं इनका जो मकबरा है ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी दिल्ली में स्थित है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा। महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध था ये आपका 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर भी 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया था। तो किसने सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। सिपाही का विद्रोह 1857 कहां से स्टार्ट हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह था सिपाही विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का सिपाही विद्रोह। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए, पहले और आखिरी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर भी 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं और वे दूर तक जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये लाइन कही गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, ये उनके विचार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसकी अध्यक्षता की थी आयोग की उपमन्यु हजारिका जी ने। ऑप्शन नंबर बी, उपमन्यु हजारिका जी राइट आंसर है। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई थी? तो सिपाही बगावत ये आपकी मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी सिपाही बगावत। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर ये विख्यात है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में स्थित है बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान राइट आंसर है। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश के जस्ट बाद आया था शुंग वंश। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के जस्ट बाद आया था शुंग वंश। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो धौलावीरा जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है धौलावीरा। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी, 565 रजवाड़े राइट आंसर है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी,
चंद्रगुप्त मौर्य का विषय है, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण कराने का श्रेय जाता है आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व राइट आंसर है। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राममोहन राय जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय जी को आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक माना जाता है। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। उस वास्तुकार का नाम जिसने नई दिल्ली डिजाइन किया था सर एडविन लुटियंस हैं। ऑप्शन नंबर बी सर एडविन लुटियंस राइट आंसर है। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो होटाकी वंश जो है ये अफगानिस्तान देश में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में विकसित हुआ था होटाकी वंश। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान चीन के फायांग ने भारत का भ्रमण किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी फायांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीन के हैं ये। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? तो ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से आ गए थे दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता की पूर्व की बात हो रही है, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कोचीन रियासत या फिर हैदराबाद रियासत। कोचीन रियासत या फिर हैदराबाद रियासत, सबसे बड़ी कौन सी रियासत थी? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। और पहली बार आए हैं और जीके पढ़ना चाहते हैं, जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।